हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का पार्ट 5, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है पॉइंटिंग फॉर्म कि लोग किस तरह से किसी की ओर इशारा करके हमें रिश्ता बताते हैं। होते ना कि लोग इशारा करेंगे और रिश्ता बताएंगे कि वो मेरा कौन लग रहा है या वो जो व्यक्ति हैं वो हमारे कौन लग रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिश्ता बताया जाता होगा। क्लियर है? तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से और आसान से क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम लोग शुरू में आसान क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, फिर थोड़े टफ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है जो कि आसान ही है, जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो इसके साथ ही मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट है ना, मतलब क्वेश्चन के साथ में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के पुत्र हैं, ठीक है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन ये कह रहे हैं। तो करते किस प्रकार हैं वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए। इशारा किसकी ओर हो रहा है? लड़के की ओर हो रहा है। तो लड़का लिखना चाहो लिख लो, नहीं छोड़ दो इसको, इससे भी कोई मतलब नहीं हमें। वीना ने कहा, मेन बात होती है कह कौन रहा है, ठीक है। तो वीना कह रही है। अब वीना क्या कह रही है वो देखो, वह मेरे दादाजी के। क्वेश्चन चाहे जो लिखा हो, स्टार्ट आपको अंडरलाइन करना है मेरे के पास। क्लियर है? आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रत्येक क्वेश्चन जहाँ से मेरे लिखा हो, मतलब जो इशारा कर रहा हो, आपको क्वेश्चन उसी के पास से स्टार्ट करना है। क्लियर है ना? वीना ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। हमें यहाँ पर चार चीजें मिली, ध्यान देना। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के पुत्र हैं। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि वह लड़का कौन है? वीना का, ठीक है। तो देखो वीना ने क्या कहा, हम लोग यहां पर लिखते हैं वीना ने कहा कि मेरे दादाजी, ये खुद हो गई मेरे, इसके दादाजी मतलब आप इसके पिताजी बनाओ, पिताजी के ऊपर फिर इनके पिताजी बनाओ, तो ये हो गए दादाजी। दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब ये हो गए इकलौते पुत्र, इनके इकलौते पुत्र ये हो गए इनके इकलौते पुत्र। अब देखो वीना लड़की है और वीना ने एक लड़के की ओर इशारा किया है, मतलब इनके इकलौते पुत्र, मतलब ये जो वीना है ना, ये कौन होगी? फिर स्त्री होगी, वुमेन होगी, ठीक है, फीमेल होगी, हम ये कह सकते हैं। तो इसका पुत्र ये हो जाएगा, मतलब ये होगा कौन? लड़का। और वीना एक लड़के की ओर इशारा कर रही है और इसका क्या है? पुत्र का ही पुत्र है, मतलब मेरे दादाजी के, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र, ये हो गया इकलौता पुत्र का पुत्र है लड़का। तो पूछ रहा है कि लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, मतलब लड़का कौन है। तो देखो वीना का कौन है? ये भाई है। तो ऑप्शन में हम लोग क्या लगाएंगे? भाई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें देखो लिखा हुआ है, किसी फोटो की तरफ इंगित करते हुए मिहिर कहता है। जो कहे आपको उसे लिख लेना है। कौन कह रहा है? मिहिर कह रहा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हो, फोटो में नहीं मालूम कौन है, उसकी बहन। हमने क्या कहा था अभी क्वेश्चन में कि आपको जहां से मिल जाए मेरे, आपको वहीं से स्टार्ट करना है।
उसकी बहन है, कोई मतलब नहीं है। आप लोग स्टार्ट करो, मेरे भाई के लड़के, मतलब वो लड़का कौन है, तुषार की माँ है। तो इतना बनाते हैं ना। तो मेरे भाई के लड़के, इसका लड़का कौन है, तुषार, देखो दिया हुआ है। मेरे भाई के लड़के, भाई के लड़के कौन, तुषार की माँ है। अब इस तुषार के पिताजी ये हैं, तो इनकी माँ आप लोग ये बना लो, बन गई इनकी माँ। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, उसकी बहन। क्या, उसकी बहन। ये जो है ना, ये उसकी बहन। अब पता नहीं यहाँ पर ये मेल हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है। अब देखो रिलेशन किससे पूछा है, मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है या कैसे संबंध रखता है। तो मिहिर के बारे में पूछ रहा है कि मिहिर कौन है। ठीक है। तो मिहिर या तो ये पिता हो गए, या तो ये पिता का भाई है या तो पिता की बहन है। तो तुषार का ये कौन लगेगा, या तो बुआ लगेगा, ठीक है, या तो चाचा। तो इस पे आपका चाचा ऑप्शन में दे रखा है, तो हम लोग चाचा पे टिक करेंगे। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन। और इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। तो जिसने कहा आप लोग चाहे तो उसका नाम अलग लिख लो, कि सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। इस महिला का सुरेश से क्या रिलेशन है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, और मेरे हिसाब से एकदम आसान सा क्वेश्चन है जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले जो इशारा करता है, जो इशारा करता है, हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है। इसने इशारा किया और बताया कि ये जो महिला है मेरे दादा की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। आपको इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। आपको चाहे तो आप लोग यहाँ गिनती लिख सकते हो 1 2 3 4, लेकिन वो नहीं करना है, उसमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो इस पे यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, किसने कहा है, सुरेश ने। तो हम लोग यहाँ पर सुरेश लिखते हैं। तो मेरे हो गया कौन, सुरेश। सुरेश के दादा मतलब सुरेश के पिताजी रहे होंगे और पिताजी के पिताजी रहे होंगे, बन गए पिताजी के पिताजी। इनके दादा के एकमात्र पुत्री, इनके दादा की पुत्री हम लोग इधर बना लेते हैं। इनके दादा की पुत्री मतलब इनके पिता की बहन, पुत्री की पुत्री है, ये हो गई एकमात्र पुत्री। अब इनकी भी मतलब इनकी ये क्या है, पुत्री है। कौन, ये महिला। तो हम लोग इस महिला को यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पूछ क्या रहे, महिला का सुरेश से क्या संबंध है। मतलब हमें किसका बताना है, महिला का बताना है संबंध। ठीक है। किससे, सुरेश से। पूछ रहा है कि महिला कौन है, सुरेश की। ये बात तो क्लियर होगी ना। तो देखो सुरेश के पिता, पिता की बहन, और इस पिता की बहन की कौन है, ये बेटी। तो पिता की बहन कौन हो गए, बुआ, और बुआ की बेटी कौन लगेगी मेरी, हमारी फुफेरी बहन। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस पे क्या है, फुफेरी बहन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ। तो इसके बाद हम लोग एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो इसको रेज करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ तब तक। देखो इस पे बोला गया है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक लड़की ने कहा। इस लड़के का क्या नाम है, सीसा नाम है। ठीक है। सीसा ने क्या कहा, उसकी माँ, मतलब इस लड़की की माँ। यहाँ देखो उसकी माँ, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन को नहीं चालू करना है कि हम पहले उसकी माँ बना लेंगे, नहीं।
क्वेश्चन चालू कहाँ मतलब कहाँ से करना है, मेरे से। मेरे नाना जी की इकलौती बेटी और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। ये हमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन हमें फिगर यहाँ तक ही ड्रॉ करना है, ठीक है। उसकी माँ लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप लोग लड़की की माँ यहाँ पे बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। मेरे नाना जी की मतलब सीसा के नाना जी हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो सीसा की माँ, माँ के पिता बन गए, नाना की इकलौती बेटी है। देखो इनकी क्या है, इकलौती बेटी है, और यहाँ पर क्या दिया है, और उनकी केवल एक ही बेटी है, मतलब इसके नाना की केवल एक बेटी है जो कि ये है, और कोई बेटा नहीं है, तो हमने यहाँ पर कोई बेटा नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तस्वीर, तो यहाँ लिखा है सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। यहाँ पर हो गया ना, तो मतलब इस लड़की की कौन है, माँ है, माँ ही तो है, तो ये लड़की कहाँ पे हो जाएगी, ये सीसा हो जाएगी, और इसकी माँ हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। अब देखो जो तस्वीर में तुम्हें लड़की दिख रही थी ना, ये लड़की, वो कौन है, वो सीसा खुद है, ठीक है, वो सीसा स्वयं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 पे क्या आएगा, तस्वीर की लड़की खुद सीसा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लिए जाए जो कि देखो एग्जाम में वो भी पूछे गए हैं, ठीक है, और एग्जाम में ये भी हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ये आया है वीडियो के पेपर में 2018 में जो हुआ था, ठीक है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा गया है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखो इस पे है कि किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। इसकी माँ, ध्यान नहीं देना है, की माँ मेरे, मेन चीज कहाँ ध्यान देना है, मेरे से, मेरे पिता की माँ है, मेरे पिता की माँ। तो इस आदमी के पिता की माँ है, कौन, इसकी माँ, मतलब किसी चित्र में स्त्री की ओर इशारा कर रहे हैं ना, तो इस स्त्री की जो माँ है और जो इसकी माँ है, स्त्री की माँ इस आदमी की पिता की माँ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फिट करते हैं, यहाँ हो जाएगा स्त्री, यहाँ हो जाएगा इसकी माँ, और माँ के ऊपर एक माँ, ये यहाँ पर है, देखो बना कि नहीं, मतलब इनका और इनका रिलेशन देखें तो आपस में कौन है, भाई बहन, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहे, आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या रिलेशन है, किसका पूछ रहे, आदमी का पूछ रहे कि आदमी कौन है, इस स्त्री का। तो देखो ये आदमी कौन, देखो इसकी माँ ये हो गई, माँ का भाई मामा, और मामा का लड़का कौन होगा, ममेरा भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, और इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें कि एक लड़का मंच प्रदर्शन कर रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा। अब देखो वो जो आदमी बोल रहा है वो लड़के के पिता के बगल में है, ध्यान देना ये बात को, लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह मतलब ये लड़का उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। चालू कहाँ से करना है, मेरी पत्नी के ससुर की बहू। तो यहाँ बनाते हैं जो वह व्यक्ति था उसकी पत्नी के ससुर। देखो इसका ससुर कौन होगा, इस व्यक्ति का पिता ना, इस व्यक्ति का मैं यहाँ पर पिता बना देता हूँ, ठीक है। इस मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। अब देखो
एक मतलब इसका एक और पुत्र रहा होगा और उसकी क्या है, बहू है। ठीक है, अब यदि किसी के दिमाग में आए कि ये स्वयं तो बहू हो सकती है, तो हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ ये स्वयं बहू हो सकती है। यदि ये स्वयं बहू हो गई तो इसके बाद हमें ये ऊपर वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी, अगर ना भी होता तो भी पढ़नी पड़ती। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, वह उस औरत के पति का बेटा है। जो लड़का है ना, लड़का कोई औरत रही होगी, इस औरत के पति का बेटा है, इस प्रकार से। तो हम इस वाले फिगर को यहाँ पे फिट कर देते और यहाँ फिट करने के बाद यहाँ क्या कर देते, लड़का। क्लियर है, देखो ये वाला उठा के मैंने यहाँ फिट कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, लड़के से उस आदमी का क्या रिलेशन है, मतलब ये जो आदमी है ये कौन है। तो देखो इस प्रकार से ये आदमी इसका पिता हो सकता है, होगा ना, हो सकता है नहीं है, इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके पिता के बगल में बैठा हुआ है, तो इसका दो पिता थोड़ी ना हो सकता है, मतलब ये इसका पिता नहीं है। इसका मतलब इसके पिता के एक और पुत्र होगा, ठीक है, और उसके बहू का ये लड़का होगा। ध्यान देना, इसके बहू का क्या होगा, ये लड़का होगा। अब इस लड़के का मतलब इस लड़के से इस व्यक्ति का रिलेशन पूछा जा रहा है। देखो लड़के से उस आदमी का क्या रिलेशन है, मतलब ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है। तो देखो इस लड़के का ये हो गया पिता, पिता का भाई कौन होता है, चाचा। हमें ये वाला गोला इधर बनाना चाहिए था, ठीक है, और ये लड़का इधर बनाना चाहिए था। क्लियर है ना आप, चलो पिता का भाई कौन होगा, चाचा। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन देख लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में और दिक्कत आ रही हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मेरे पास। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप है, उस पर आप लोग मेरे को मैसेज भेज सकते हो। जो भी क्वेश्चन ना आए तो उसका भी यही नाम है, REASONING, रीजनिंग बाय आशीष। तो आशीष की मैं मीनिंग लिखे दे रहा हूँ फिर से, ASHEESH। तो आप लोग टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़िएगा और जो भी डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम का हो आप लोग यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मतलब सॉल्व करके भेज दूँगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं फिर आपको बोर्ड में समझा दूँगा। क्लियर है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और ये जो ब्लड रिलेशन है मेरे हिसाब से अब ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो है दिशा दूरी। देखो दिशा दूरी को हम लोग पासे के जस्ट तुरंत बाद पढ़ने वाले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, उन्होंने कहा कि सर पहले मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए, इसके बाद दिशा दूरी पे आइएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ब्लड रिलेशन पढ़ाना पड़ा और इसके बाद अगली क्लास से हम लोग क्या देखेंगे, अब दिशा दूरी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।